रीवा के बहुचर्चित शराब घोटाले पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने सुनवाई करते हुए युगल पीठ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक कुमार जैन युगल पीठ ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को आदेश पारित करते हुए 6 सप्ताह के अंदर संपूर्ण जांच कर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं याचिकाकर्ता बीके माला एडवोकेट को भी सूचित किए जाने के लिए कहा है। इस प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता अमित सिंह हाई कोर्ट के द्वारा की गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने रीवा के फर्जी बैंक गारंटी से शराब लाइसेंस जारी होने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के संबंध में याचिकाकर्ता बीके माला को सूचित करने को कहा है। अधिवक्ता अमित सिंह सेगर ने बताया कि करीब 16 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी देकर कई लोगों ने शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए जिले के 15 स्थानों के लिए शराब दुकानों की निविदा बुलाई थी। शर्त के तहत निविदाकर्ता को राष्ट्रीयकृत शेड्यूल या ग्रामीण बैंक की गारंटी देनी होती है। करीब आधा दर्जन लोगों ने नियम विरुद्ध तरीके से सहकारिता बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक गारंटी प्राप्त कर ठेका पाया था। इसकी ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अबकारी को सम्मन कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी लंबित है। जिसके बाद हाई कोर्ट जबलपुर ने रीवा के फर्जी बैंक गारंटी से शराब लाइसेंस जारी होने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, रीवा का एक बड़ा बहुचर्चित शराब घोटाला मामला हुआ था जो सिंगरौली की मोरवा से संबंधित था। मोरवा में मध्य प्रदेश सरकार के सहकारी बैंक के द्वारा फर्जी कूटरचित बैंक गारंटी बनाई गई थी, जिसमें रीवा के शराब कारोबारियों की फर्जी गारंटी तैयार की गई थी, जिसमें बैंक मैनेजर, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी कार्यालय के अधिकारी उसमें शामिल थे और साथ में शराब कारोबारियों की सांठगांठ से करोड़ों के जो लाइसेंस प्राप्त होते थे उसकी लाइसेंस के बदले जो लाइसेंस बनाया जाता था वो गारंटी फर्जी थी, जिसकी हमने लिखित शिकायत की थी और व्यापक स्तर में इसका पर्दाफाश किया गया था। इस संबंध में जब जांच नहीं हो रही थी, जांच इधर उधर की जा रही थी, हिला हवाले की जा रही थी, तो हमने अपने विद्वान अधिवक्ता से अमित सिंह सेगर के माध्यम से एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा 20 मार्च 2025 को कई बार सुनवाई हुई, निर्देश जारी हुए, नोटिस जारी हुई, परंतु 20 मार्च 2025 को खंडपीठ वो डबल बेंच माननीय जस्टिस सुरेश कुमार कैत, माननीय जस्टिस विवेक कुमार जैन की खंडपीठ ने या युगल पीठ ने यह आदेश जारी करते हुए माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण भोपाल को निर्देश जारी किया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर संपूर्ण जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए और साथ में यह जांच प्रतिवेदन के संबंध में याचिकाकर्ता बीके माला ब्रजेंद्र कुमार माला को अवगत कराया जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है और साथ में आबकारी कमिश्नर का बयान भी दर्ज किया जा चुका है, परंतु आज दिनांक तक इस उक्त संबंध में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। हमारी मांग थी कि जो रीवा जिले में फर्जी तरीके से बैंक गारंटी बनाई गई थी, शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया था और जीएसटी की चोरी हुई थी, इसके पहले रीवा में का व्यापक पैमाने पर जो शराब कारोबारी हैं इसी प्रकार फर्जी गारंटी बना के बड़ा कारोबार कर रहे थे, फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे, जिसकी हमने शिकायत की थी। शिकायत के आधार में कमिश्नर रीवा ने इसकी जांच भी कराई थी, जिसमें बैंक के द्वारा जांच, बैंक अधिकारी सहकारी बैंक के जांच किए थे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया था कि हमारे बैंक में जो बैंक मैनेजर के द्वारा नागेंद्र सिंह के द्वारा जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं वो शिकायतकर्ता द्वारा सही हैं, जिसके आधार में हमने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया था। हमने शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश से भी की थी, जिसकी जांच चल रही थी, तो जांच ठंडी बस्ती में थी। इस संबंध में हमने माननीय उच्च न्यायालय की समझी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने कई नोटिस जारी किया, जवाब प्रस्तुत हुआ, पर जिस प्रकार जांच हिला हवाले की जा रही थी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण को आदेश करते हुए 20 मार्च 2025 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर प्रकरण तत्काल जांच करके अवगत कराएं। इस प्रकरण की पैरवी अमित सिंह सेगर माननीय विद्वान अधिवक्ता प्रकरण की कर रहे थे।